बाद देश की उस कामयाबी की जो कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है। आज देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया। आज से करीब 9 महीने पहले 16 जनवरी को जब देश में कोरोना की वैक्सीन आई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने कोरोना से जंग ठान ली थी। जितनी जल्दी देश ने वैक्सीन बनाई उतनी ही तेजी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और आज देश में 100 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इन दो तारीखों और इन दो तस्वीरों के बीच हिंदुस्तान ने कामयाबी की वो इबारत लिखी है जो दुनिया के तमाम देशों के बीच भारत की साख को और मजबूत करती है। देश में इसी साल 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ था और सिर्फ 279 दिन के फासले पर भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के बीच में थे जिन्होंने ये कीर्तिमान गढ़ने में जी जान लगा दी। ये तस्वीरें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की हैं, जहां पीएम मोदी सुबह सुबह पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उनकी अगवानी के लिए सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को फूलों का गुलदस्ता दिया, उनका स्वागत किया और फिर मोदी अस्पताल के भीतर जाने के लिए आगे बढ़ गए। अस्पताल में दाखिल होते ही पीएम मोदी सबसे पहले उस डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास पहुंचे जो वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों से जुड़ी जानकारी दर्ज करते हैं। मोदी ने उनसे चंद बातें की, उनके काम के बारे में पूछा और फिर जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने एक दिव्यांग को नमस्कार किया जो वहां वैक्सीन लगवाने आए थे। क्या शुभ नाम है? पहला डोज है या? जी मेरा ये पहला डोज। अरे इतना देर लगा दिया? बनारसी कि अभी तक लापरवाह था और मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मैं बनारसी हूँ और बनारस के सारनाथ में मेरा घर है। ये इत्तेफाकी था कि जब पीएम मोदी वहां पहुंचे तो उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अरुण राय वहां पर मौजूद थे। मोदी ने उनसे वाराणसी में उनके घर वालों के बारे में पूछा, उनकी बातें सुनी और फिर वो मणिपुर की उस महिला स्वास्थ्य कर्मी से मिले जो आरएमएल अस्पताल के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगा रही थी। तो घर जाते तो परिवार वालों का क्या लगता था कि कहाँ है बेटी, क्या कर रही है, घर में तो कोरोना नहीं ले आएगी? पीएम मोदी के सामने ही इस नर्स ने वाराणसी के अरुण राय को वैक्सीन लगाई। पीएम मोदी इस दौरान वहां खड़े होकर देखते रहे। इसके बाद वो आगे बढ़े तो अस्पताल के सिक्योरिटी स्टाफ रमेश वर्मा को देखकर रुक गए। गोरखपुर के रमेश वर्मा से उनकी क्या बात हुई वो सुनिए। घर में लोग चिंता करते होंगे, छुट्टी ले लो, घर वाले लेकिन हम लोग आर्थिक सेवा करें, सेवा करते थे। मूल कहाँ के? सबसे बड़ी बात सर जैसे आपने कहा ना कि मैं देश का चौकीदार, तो वो चीज़ बड़ा गौरव है सर, बहुत गौरव है। पीएम मोदी वहां दिल्ली के पटपड़गंज से आई छवि से भी मिले। मोदी ने इस दिव्यांग बच्ची से पूछा, आप क्या करती हैं? तो छवि ने पीएम को गाना सुनाया। शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और जैसे ही मोदी चलने लगे तो इस बच्ची ने फोटो की फरमाइश कर दी। फोटो खिंचा, फोटो लेना है? फोटो लेना है, कौन लेगा? आप लेंगे? मोदी ने उसके साथ फोटो खिंचवाई और फिर जब वो अस्पताल से बाहर निकलने को हुए तो उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों को थम्स अप किया। ये लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए घंटों से यहां खड़े थे। मोदी ने आरएमएल अस्पताल में जिन जिन लोगों से मुलाकात की, एबीपी न्यूज ने उन सब से उनका अनुभव जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी जब आए तो आप लोगों से बात की, क्या कुछ कहा? जी वो पूछ रहे थे कि आपने इतना कोविड का टाइम चल रहा था फिर भी आप लोगों ने ड्यूटी की तो घर वाले तो मना करते होंगे। तो मैंने कहा सर मना तो करते थे लेकिन जब हमारे देश के पीएम कर रहे हैं सेवा तो हम लोगों की सेवा करने में क्या बुराई है।
तो ये सोच करके हम भी सेवा करते थे। तो उन्होंने ऐसे हाथ मेरा पकड़ा और ऐसे ऐसे शाबाशी दिया। मतलब आपकी हौसला अफजाई की। जी सर। तो छवि, प्रधानमंत्री जी ने आपसे बात की? यस। क्या क्या बातें हुई आपकी? तो ऐसे तो पूछा था कि तुम्हारी क्या हॉबी है। हमने बताया कि तो उन्होंने बोला तुम अदर एक्टिविटीज़ क्या करते हो, तो हमने बोला कि गाना गाते हैं। प्रधानमंत्री के साथ आपने टीका लिया, किस तरह का एहसास? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली था मैं कि माननीय प्रधान सेवक खड़े थे और उनके सामने मैं टीका लगवा रहा था। एक दिव्यांग आदमी को उन्होंने हम जैसे दिव्यांगों को दिव्य अंग बना दिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।